हेलो एवरीवन, फॉरम आईएएस के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अफ्रीका या आखिर क्यों अफ्रीका दो हिस्सों में टूट रहा है। तो रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे अलग अलग अखबारों में कि अफ्रीका जो है वो स्प्लिट हो रहा है इनटू टू पार्ट्स। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इसका रिलेवेंस हमारी यूपीएससी में भी है या फिर केवल और केवल हमें जानकारी के लिए टॉपिक चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप इसको जोड़ सकते हैं ज्योग्राफी से, एंड ज्योग्राफी में स्पेशली जो चैप्टर है वो जियोमॉर्फोलॉजी से। और इसके बेसिकली अगर बैक में अगर हम देखें तो केवल एक टॉपिक ऐसा है जिसको आप समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। चाहे मैं बात करूं भूकंप को समझने की, चाहे मैं बात करूं ज्वालामुखी को समझने की, चाहे मैं बात करूं सुनामी को समझने की, चाहे मैं बात करूं पर्वत निर्माण को समझने की, चाहे मैं बात करूं घाटी के निर्माण को समझने की। तो जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इसके केंद्र में केवल एक टॉपिक है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जिस भी व्यक्ति ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जाना है या प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ लिया है तो उसको बाद में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है कि बार बार वो भूकंप के बारे में कैसे आता है जाने। बस उसको ये जरूरी है जानना है कि किस प्लेट की वजह से वहां पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जापान में रिसेंट में भूकंप देखने को मिला तो सबको पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ फायर के एरिया में था। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर एक फॉरम आईएएस का ही एक थंबनेल टाइप है, ये मैंने लगाया हुआ है कि इज अफ्रीका स्प्लिटिंग इनटू टू कॉन्टिनेंट, और क्या फ्यूचर में हमें यहां पर एक नया ओशन जो है वो देखने को मिल सकता है क्या। फ्यूचर इन द सेंस कि इसमें कई हजार साल और लग सकते हैं। और रिसेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ का जो एरिया है जहां से मेन स्प्लिट जो हो रहा है, जो एरिया है ये बताया जा रहा है लेक टुर्काना, यहां से बेसिकली ये हॉटस्पॉट बना हुआ है, वो क्षेत्र बना हुआ है जहां से आपको ये जो स्प्लिट है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आइए सबसे पहले जो आपको जो रियल पिक्चर है अफ्रीका की वो मैं दिखा देता हूं कि कैसे रिफ्ट जो है घाटी जो है वो बन रही है, कैसे प्लेट्स जो है वो अलग हो रही है और उसकी वजह से जो घाटी है, रिफ्ट घाटी है, वो बनती जा रही है। जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हो तो यहां पर कुछ इस तरीके के इमेजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से ये जो भूखंड है, ये भूखंड 1 जो है वो भूखंड 2 से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जिसकी वजह से दरार या रिफ्ट घाटी हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके केंद्र में केवल एक चीज है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आइए सबसे पहले प्लेट विवर्तनी के बारे में आपको मैं बता देता हूं। सबसे छोटा कॉन्सेप्ट ये है और बहुत आसान तरीके से आप ये समझिए कि हम जितने भी लोग हैं, जैसे हम भारत की अगर मैं बात करूं तो हम सब के सब प्लेट पर तैर रहे हैं एक तरीके से, या प्लेट पर हैं। हमारी जो प्लेट है उसका नाम है इंडियन प्लेट। ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पर हैं, जैसे साउथ अमेरिका के लोग हैं वो साउथ अमेरिकन प्लेट पर है, अफ्रीका के लोग जो हैं वो अफ्रीकन प्लेट पे हैं। तो ये प्लेट जो है एक थ्योरी है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, और उस कन्वेंशनल करंट थ्योरी के माध्यम से अगर आप समझोगे तो ये जो प्लेट है, इन प्लेटों का, जैसे हमारे जो धरती है, जो बेसिकली इस प्लेट के नीचे आपको बेसिकली अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे तो आपको बेसिकली वहां पर मैग्मा भी देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से आपके प्लेटों में संचालन भी होता है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी के माध्यम से आपकी प्लेटों में जो है आपको संचालन देखने को मिलेगा। अब इसी संचालन की वजह से आपकी जो प्लेट है वो या तो किसी से टकरा रही होंगी या किसी से अलग जा रही होंगी या किसी के बेसिकली अगर हम देखें तो पैरेलली, ये संरक्षी किनारा जिसको हम कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कह रहे हैं, इस तरीके से वो संचालित हो रही होंगी। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं प्लेट के चलने के, या प्लेट इस तरीके से चलती है। अब इसी प्लेट की वजह से अब ये प्लेट के अलग अलग मार्जिन होते हैं। जैसे एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराएगी तो इसको हम कह दे रहे हैं यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री। मतलब जैसे कि भारत में अगर आप देखोगे तो हिमालय बना, भारत में अगर आप देखोगे तो यहां पर हिमालय बना, यहां पर ये आपको हिमालय देखने को मिलेगा, हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों की दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने की वजह से यहां पर क्या देखने को मिला, आपको हिमालय देखने को मिल गया।
ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब नाजका प्लेट अब साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराई है, तो इसकी वजह से यहां पर हमें एंडीज देखने को मिला है। जब जो पैसिफिक प्लेट है, जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराई है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला है, रॉकीज देखने को मिला है। तो ऐसे ही अलग अलग समूह जो हैं, अलग अलग जो माउंटेन्स हैं, वो आपको देखने को मिले हैं बेसिकली प्लेट के टकराने की वजह से। ठीक है, अब जो दूसरा मार्जिन है या दूसरी जो बाउंड्री है वो आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब ये है कि भैया एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो इन फ्यूचर क्या हो रहा है कि आपको अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन का जो साइज है वो लगातार कम होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और पैसिफिक ओशन का जो साइज है वो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशन में अगर आप देखोगे यहीं पर इसी एग्जांपल में, तो यहां पर ये जो एस आकार की रिज जो बनने को देखने को मिल रही है, इस रिज में अगर आप देखोगे तो ये साउथ अमेरिकन और ये अफ्रीकन जो प्लेट है एक दूसरे से क्या हो रही है, बेसिकली अलग होती जा रही है। तो ये बेसिकली जब यहां शिफ्ट हो रहा है तो इसकी वजह से पैसिफिक ओशन जो है वो आपका क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और अटलांटिक ओशन क्या हो रहा है, बेसिकली आपका फैलता जा रहा है। ठीक है, अब इसको अफ्रीकन प्लेट से कैसे जोड़ें डाइवर्जेंट बाउंड्री को? अगर आप देखोगे तो ये यहां पर ये है अफ्रीकन प्लेट, ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ना यहां तक, इसमें कुछ हिस्सा जैसे अटलांटिक का भी आ रहा है, कुछ हिस्सा देखो ये पूरी की पूरी अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो पीली बाउंड्री है यहां से अगर आप देखोगे तो ये दो हिस्सों में बटी हुई ये प्लेट, यहां का जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है नुबियन प्लेट, और यहां पर जो हिस्सा है ये कहलाता है सोमालियन प्लेट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहां पर ये कौन सी है, ये है सोमालियन प्लेट, और ये जो अफ्रीकन प्लेट है यहां पर क्या है, ये है नुबियन प्लेट, अफ्रीकन नुबियन प्लेट। अब ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या हो रही है, अलग जा रही है, और इस प्लेट के अलग जाने की वजह से यहां पर हमें क्या देखने को मिल रही है, रिफ्ट घाटी देखने को मिल रही है, और जो कि न्यूज में आपको अलग आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, अफ्रीका दो भागों में हमें देखने को मिल रहा है। क्या अफ्रीका दो भागों में टूट जाएगा? यस, बिल्कुल टूटेगा। इसमें हजारों साल लगेंगे। क्या नया ओशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां का और यहां का जो वाटर है जब इसमें अंदर जाएगा तो इससे हमें नया ओशन देखने को मिलेगा। और ऐसे ही नॉर्मली चाहे मैं बात करूं हिमालय के बनने की, घाटियों की बात मैं करूं, सेम ऐसी चीजें जो है आपके बेसिकली ओशन में भी होती हैं और बेसिकली धरातल पे भी होती हैं। इन सब के केंद्र में एक टॉपिक है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। एक चीज और रह गई जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से, दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, संरक्षित किनारा हम इसको कहते हैं। यहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के समानांतर चलती है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है यूएसए में अगर मैं आपको दूं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में अगर मैं दूं, सैन एंड्रियाज एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। इवन सैन एंड्रियाज पे तो मूवी भी बनी है कि कैसे वहां पर भूकंप आया, उसके पीछे रीजन क्या था। अगर आप चाहें तो वो मूवी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो दो प्लेट हैं, हम सब के सब एक प्लेट पर हैं। जैसे हम भारतीय जो है वो इंडियन प्लेट पर हैं, पूरा अगर कहें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है, और ये प्लेट जो है वो क्या हो रही है, तैर रही है, बेसिकली आगे बेसिकली चल रही है। ठीक है, और ये प्लेट क्या हो रही है, यूरेशियन प्लेट से, क्योंकि भारी प्लेट है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्या हो रही है, छेपित हो रही है, और इसकी वजह से यहां पर हमें हिमालय देखने को मिल रहा है। और जहां पर प्लेट एक दूसरे के नीचे छेपित होती है, याद रखिएगा वहां पर अब ये दो तरीके की हो सकती है, या तो महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक ओशनिक भी हो सकती है। तो कॉन्टिनेंटल ओशनिक टकराती है जहां पर, वहां पर अगर आप देखोगे तो ज्वालामुखी, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अगर आप देखोगे तो जो इलाका है वहां पर पूरा ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। भूकंप के वो ऐसे एकदम सेंसिटिव जोन है कि वहां पर भूकंप आने का बहुत ज्यादा संवेदनशीलता रहती है। जैसे अगर आप देखोगे जापान में बार बार भूकंप आता है क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, वहां पर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट जो है आपस में टकरा रही है। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार जो है वहां पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगेन जो मैग्मा है वो ऊपर
ऊपर आता है और इवन कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट आपस में टकराती है तो मैग्मा और ज्यादा पावरफुल तरीके से बाहर आता है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट जहां पर रिज बनता है, जैसे कि अफ्रीका में जो रिज बन रहा है या जो रिफ्ट घाटी बन रही है, क्यों? क्योंकि नुबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है। ये प्लेट है आपस में कन्वर्जेंट प्लेट, जहां एक प्लेट दूसरे से टकराती है तो इसकी वजह से ट्रेंच बनता है, वॉल्केनोज बनते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, भारी अर्थक्वेक। ठीक है, वॉल्केनिक आर्क बनते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मली स्लाइड करती हैं और इसकी वजह से जो लिथोस्फीयर है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, भूकंप इसकी वजह से भी बन सकते हैं। तो इसलिए आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन फ्यूचर अफ्रीका 2 हिस्सों में टूटेगा, ये होना तय है। और इसमें नया ओशन भी देखने को मिलेगा, ये होना भी तय है। और अब तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है, जब से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आई हैं तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्लेट के मूवमेंट को इंच बाय इंच जो है वो माप सकती है कि प्लेट कितने पर ईयर के हिसाब से पर ईयर कितने इंच आगे बढ़ रही है, कितना इंच दूर हट रही है। ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के माध्यम से ऑब्जर्व किया जा रहा है पैरेलली, और ऐसा इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं कि देखो, इसी की एक घटना है कि भाई यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने की वजह से जब हिमालय बना है तो हिमालय की भी हाइट कभी जो है क्या होती है, बाय इंच थोड़ी जो है कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो रही है और उस छेपन की वजह से जो है हाइट जो है यानी कि सबडक्ट कर रही है, उसी की वजह से जो है आपका अगर आप देखोगे तो जो हिमालय की हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो इन फ्यूचर ये होना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नुबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही है, इसकी वजह से यहां पर रिफ्ट घाटी देखने को मिलेगी और इन फ्यूचर हमें एक ओशन भी देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्या रीजन है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, कितने टाइप का मार्जिन है, सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।